I walk the streets with headphones loud, trying to drown this hollow crowd. Smiles are pretty but they fade. Dreams we're chasing weren't ours to make. And it's heavy on my chest, but I'm learning to confess. Even in the darkest night, I could see a flicker light. Life's just shadows and light. We're falling but we'll fight. हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग इन माय चैनल मस्ती वाइब्स विद मसाला एंड मस्कारा। तो आज का व्लॉग एवं मेरे पर्स से स्टार्ट नहीं हुआ। आज मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ व्हाट्स इन माय पर्स चैलेंज। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पर्स की फ्रंट पॉकेट खोली। ये पर्स वैसे काफ़ी ज़्यादा प्यारा है क्योंकि मैंने अपनी मम्मा का लिया था। मेरी मम्मा को बर्थडे पे मैंने इतने सारे पर्सेस दिए और मैं उससे पहले कि उनको कही थी कि मुझे ये वाला पर्स दे दें, ये वाला दे दें, तो उन्होंने मुझे खुश होकर ये पर्स दे दिया। फिर मैंने इसमें से निकाला नॉल कार्ड और फिर 2 और नॉल टिकट्स। गाइज ट्रस्ट मी, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करती जितने सारी नॉल टिकट्स मेरे पर्स में से निकल आई हैं। बस इस पॉकेट में तो इतना ही था क्योंकि ट्रैवल करते हुए मैं नॉल टिकट्स अपनी इसी में रखती हूँ ताकि जब आपने टैप इन टैप आउट करना हो तो इजीली फ्रंट पॉकेट से निकालो। बड़ी पॉकेट में तो पता नहीं क्या झंझट ढूंढते रहो। अभी आप लोग हाल देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों फ्रंट पॉकेट में रखती हूँ। सबसे पहले तो हमने अपने बैग की जिप खोली तो आप लोग हालत देख सकते हैं, ये ऊपर तक फुल है और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हुआ था। तो मैंने कहा ये पर्स है, इसको हमने कोई वो ईंटों वाला कोई बोरी नहीं बनानी, तो इसलिए हमने कहा इसको खाली करते हैं। और इसके हैं 3 सेक्शंस और अंदर एक मिनी पॉकेट भी है। सबसे पहले हम लोग अंदर हाथ डालते हैं और देखते हैं पहली चीज़ क्या बाहर आती है। ये आई थी लाइफ फार्मेसी की फ़र्स्ट एड किट जिसमें काफ़ी सारा यूज़फुल सामान है और पता नहीं क्यों ये मैंने पूरी की पूरी ही अपनी पर्स में रखी थी। वैसे तो जितनी मैं क्लमजी हूँ ये काम आ ही जाती हैं, लेकिन ये मुझे मिली थी फ्री गिफ्ट हैम्पर में। अगर आप भी उनकी ऐप पे साइन अप करें ना तो आप लोगों को भी इनके फ्री गिफ्ट हैम्पर में एक टम्बलर और ये मिल सकता है। फिर था मेरा वॉलेट। चलो गाइस दिस इज़ नॉर्मल, ये तो होता है, लेकिन मेरे वॉलेट में अभी मैं ये नोल कार्ड्स रखूँगी कि उसका सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। नेक्स्ट चीज़ अंदर हाथ डालते मैं थोड़ा सा मिक्स करके निकाल रही हूँ, ऑर्डर में नहीं निकाल रही। आ गया है मेरा पावर बैंक जो कि मैं उस दिन जीती थी। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, अगर नहीं देखा आप लोगों ने अभी तक, मेरा RTA की 20th एनिवर्सरी वाला व्लॉग देखें, काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। उधर मैं जीती थी तो उसका साथ ये वारंटी स्लिप भी पड़ी हुई है इधर। तो मुझे नहीं लगता ये चार्ज है, लेकिन अभी हम चेक करेंगे एंड में, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। अंदर डालते हैं हाँ तो ढूंढते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेजर बॉक्स टाइप चीज़ होती है ना जो गेम्स में देखते हो गेस क्या है, वो लग रही थी मुझे। चलो एक क्लिप निकला। हर लड़की के पर्स में ये क्लिप्स पोनीज़ वगैरह तो होती हैं, लेकिन ये क्लिप्स और पोनीज़ मेरे लिए तो ऐसी चीज़ है जो कि मैं पर्स में रखती हूँ और फिर ऑल ईयर राउंड में इसको ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये आई थी हमारे पावर बैंक के साथ वाली वायर और ये अलग कंपार्टमेंट में थी, पावर बैंक किसी और कंपार्टमेंट में था। ये हाईलाइटर मुझे उस दिन अच्छा लगा था और मैंने ख़रीदा। उसके बाद मैं पर्स में रख के भूल गई, मैंने अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया। ये ना हो कि ये सूख गया हो क्योंकि इट्स बिन मोर देन 2 वीक्स। फिर मैंने अपने एयरपॉड्स लिए जो कि बिल्कुल भी चार्ज नहीं थे। एयरपॉड्स मैं तब यूज़ करती हूँ मोस्टली जैसे कि अगर मैं जा रही हूँ बस में, लंबा सफ़र हो, ज़्यादा स्टॉप्स होते हैं, रास्ता घंटे का हो तो 1.5 घंटे का हो जाता है, आधे घंटे का हो तो घंटे का हो जाता है, तो फिर मैं एयरपॉड्स यूज़ करके कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। फिर आ गया ये मेरा मस्कारा जो कि ऑनेस्टली द बेस्ट मस्कारा है मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लैशेज़ को अच्छा सा वॉल्यूम दे देता है और क्लम्पी भी नहीं करता। वाओ, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस। इसके अंदर से सारे रबर बैंड्स पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन इसमें अब छोटे से टाइनी से क्लिप्स हैं और एक स्टिकर है जो कि मुझे किसी किंडर जॉय टाइप से चीज़ से मिला था। मुझे लगता है मुझे अपनी रबर बैंड्स पे रीस्टॉक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है क्या है क्या है, अब निकला है एक और रबर बैंड। मुझे लगता है इसमें से सारे रबर बैंड्स बैग में वैसे ही फैल गए। अब निकली है एक नहीं बल्कि दो इतनी खूबसूरत तस्वीरें। मुझे लगता है ये मैंने कहीं से परचेज़ की थी और या मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी, मुझे सही से याद नहीं पड़ा और मैंने अपने पर्स में ही रख दी थी। तस्बीह मैं वैसे ही रख लेती हूँ, यू डोंट नो व्हेन यू नीड तस्बीह। और फिर मैं इसलिए, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से मेरे पर्स में भी इतनी अच्छी सी खुशबू आती है इत्र की। तो मैंने सोचा कि एक तस्बीह अभी हम पर्स में रख लेंगे और एक हम अपने ड्रॉर में रख देंगे या मामा के पास रखवा देंगे। फिर ये चॉकलेट रॉक्स थे जो कि मेरी मम्मा के फेवरेट है, मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। कभी अगर मुझे भूख सी लग रही हो कहीं बाहर तो आई जस्ट हैव सम ऑफ दीज।
फिर ये की चेन है जो कि मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट की थी, मगर पता नहीं क्यों कि मैंने पर्स के अंदर रखी हुई है, ना कि मैंने ज़िपर लगाई हुई है। तो मैंने पहले ये एक बैग की ज़िपर लगाई हुई थी, वो बैग मैंने चेंज किया, तो फिर उसके बाद मैंने इसी के अंदर रख दी। आप लोग देख सकते हैं हर लड़की का पर्स इस तरह का होगा। आई थिंक सो दिस इज़ योर साइन टू गो आउट एंड क्लीन आउट योर डेली पर्स। फिर इसके बाद आई थिंक सो अब ये खाली हो चुका है। इसकी एक साइड वाली छोटी सी पॉकेट रहती है, अंदर वाली, इसको अब हम खोलेंगे एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी थिक। इसमें है एक लिपस्टिक जो कि बहुत ज़्यादा एक बर्गंडी सा प्यारा सा पिंकिश और शाइनी सा शेड है। ये मेरी मम्मा का मेरा दोनों का फेवरेट है। थोड़ा सा मेरे लिए डार्क है, लेकिन इसको डैप डैप करके यहाँ अगर ब्रश से लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। ऊपर से लिप ग्लॉस लगाएं एंड इट लुक्स सो फ्रिकिंग क्यूट। नेक्स्ट आई हमारे बैग में से बैंडेजेस। मुझे पता नहीं क्या उम्मीद है अपने आप से, मैंने बैंडेजेस भी रखी हुई है और फर्स्ट एड किट भी रखी हुई है। फिर एक और लिपस्टिक गाइस, ये लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसकी अभी कंडीशन देख के भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि कितनी सी बची है। एंड गाइस मैं ये ख़त्म नहीं करना चाहती, बहुत बचा बचा के यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मुझे यहाँ से मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे बैग में से निकला है ये दो चीज़ें। एक और लिपस्टिक गाइस, लेकिन ये मेरी नहीं है। उस समय जब मामा की बर्थडे की शॉपिंग करने गई थी ना, तो मैंने ये ले ली थी और अपने मतलब घर से ले ली थी, और मैंने कहा था कि इसका शेड चेक करके ऐसे का शेड कोई लेंगे। फिर लिप ग्लॉस ले ली और अब हमारा पर्स पूरा खाली हो गया। इसमें कोई छोटे मोटे अगर क्रम्स होंगे या रिसीप्स होंगे वो मैंने झाड़ लिया था अच्छे से, ताकि फिर इसमें अब कोई कचरा ना रह जाए। अब ये सारा का सारा आप लोग सामान देख सकते हैं, राइट? इतना सारा कुछ पड़ा हुआ है। इसको मैं अब करूँगी 3 सेक्शंस में। एक जो चीज़ें मैंने अपने बैग के अंदर रखनी है, एक जो चीज़ें मैं कभी एसेंशियल्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ, और एक चीज़ें जो बिलोंग ही नहीं करती यहाँ पर। तो मैंने ये सेक्शंस में अलग कर लिया है, लिपस्टिक्स, मार्कर्स और चॉकलेट्स वगैरह और क्लिप, और ये मैंने कहा था अपने बैग पे लगा लूँगी। और वॉलेट मैंने रख लिया है अपने बैग के अंदर डालने के लिए। और साथ ही साथ ये चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स, एक्स्ट्रा रबर बैंड्स, एक्स्ट्रा तस्बीह और ये लाइफ किट, वो हम नहीं रखेंगे। फिर ये है एक तस्बीह जो कि मैं शायद फ्रंट पॉकेट में रखी हूँ अभी, और ये पावर बैंक और एयरपॉड्स, इनको मैं थोड़ी देर तक चार्ज करूँगी, फिर हम लोग अपने बैग में बाकी सारा सामान रखेंगे। इनको चार्ज होने देंगे ताकि मैं ऐसे की लड़की हूँ, मैं ना बस ताकि ये गुम ना हो जाए। एयरपोड्स का आपको पता है कभी कुछ एक गुम हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो मैं इनको पर्स में रख लेती हूँ चाहे चार्ज हूँ या ना हो। और फिर एंड पे मैं मतलब जब जाना हो तब आई रिग्रेट इट कि चार्ज ही नहीं है, तो अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, क्योंकि फ़ोन की बैटरी तो मेरी हमेशा ब्लॉगिंग वगैरह की वजह से लो ही रहती है बाहर जाके। चलें, अब हमने अपना पावर बैंक भी चार्ज कर लिया था, तो लेट्स पैक आवर बैग। सबसे पहले ये तस्बीह लेकर इसको मैं रख दूँगी ये फ्रंट वाली पॉकेट में। दिस लुक्स द मोस्ट कन्वीनियंट। नीचे नीचे गिर जाती है ना, टूट भी जाती है तस्बीह अक्सर अगर नाजुक सी हो, तो इसलिए मैंने इसी में डाल दी थी। अब बाकी पॉकेट्स खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या रखना है। सबसे पहले छोटी वाली पॉकेट में अपने सारे मेकअप के आइटम्स, मैंने एक मस्कारा, एक लिपस्टिक और एक लिप ग्लॉस रखी थी। यू डोंट नो व्हेन यू नीड इट, कि मतलब कभी प्लान चेंज हो जाता है, हम लोग किसी देसी रेस्टोरेंट की जगह किसी मॉल चले जाते हैं, तो वी जस्ट नीड टू गेट रेडी एंड प्रेप्ड। साथ ही उसके अंदर जो बड़ा वाला सेक्शन था उसमें मैंने अपना मार्कर और हाइलाइटर रख दिया था। मेरे को छोटी मिनी साइज़ डायरी भी लेनी है ताकि वो भी मैं रख सकूँ। पावर बैंक और वॉलेट एक जिप में रखा, और एयरपॉड्स भी साथ ही डाल दिए मैंने। एयरपॉड्स साथ डाल दिए थे, सब कुछ चार्ज हो गया था। मैं दिल को तसल्ली हो गई थी कि जैसे आई एम रेडी टू गो समवेयर। मैंने कहा था मम्मा मेरे एयरपॉड्स चार्ज हो गए, मेरा पर्स साफ हो गया, अब हम लोग कहीं पर सैर करने चलते हैं कि शॉपिंग करने चलते हैं। ये चॉकलेट्स भी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, इसलिए मैंने पर्स में ही रख ली। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भूख लग सकती है, कभी किसी का शुगर वगैरह लो हो सकती है, तो रख लेता हूँ। ये कीचेन ना छोटी पॉकेट पर लग रही थी ना बड़ी पॉकेट पर, तो मैंने कहा कि मैं इसको अपने पीछे लटकाने वाले बैग पर ही लगा लूँगी, इस पर्स में तो मैं नहीं रख सकती। क्लिप को मैंने एक पिंटरेस्टी सा आइडिया देखा था कि इस हैंडल पे हम लोग हैंग कर लेते हैं, और अब हो चुका है हमारा पर्स कम्प्लीटली रेडी, और अब इसका लाइट वेट भी हो गया, इट इज़ ईजी टू हैंडल। आप लोग देख सकते हैं ये पर्स ओरिजिनल LV का नहीं है। इतनी सी एज में आई डोंट थिंक सो इतना मतलब LV वगैरह ना रखना इज़ नॉट सूटेबल। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।